हेलो स्टूडेंट, ए बी पार्टनर इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। ए बी पार्टनर है, रेशियो दे रखा है इसमें 3:2 और बैलेंस शीट गिवन है। अब 1/4/19 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2:1 में बांटेंगे। रेशियो चेंज हो गई। इसके लिए गुडविल दे रखी है उन्होंने 45 और नीचे कुछ रीवैल्यूएशन की एंट्रीज भी हैं। पार्टनर लास्ट में कह रहा है डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ बुक्स। तो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है लास्ट में कि हमें एंट्रीज करनी है नहीं। अब पार्टनर कह रहा है कि हम डिसाइड उन्होंने किया है कि वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो रिवैल्यूएशन की सारी एंट्री आपको करनी पड़ेगी कि असेट्स बढ़ेगा तो क्या, लायबिलिटी घटेगी तो क्या, वो सब एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में जो एंट्री है, बैलेंस शीट में देखिए गुडविल। तो सबसे पहले आप गुडविल से करोगे और मैं अब आपको एंट्री दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल यानी असेट्स, असेट्स को ख़त्म करोगे तो आप असेट्स को क्रेडिट करोगे। क्रेडिट ये ओल्ड रेशियो में हमने राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद अब आप नीचे दे रखी है गुडविल की वैल्यू। जब क्वेश्चन में दे रखा हो कि गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 45, तो आपको इसके बारे में एक एंट्री करनी है। अगर कुछ ना बोला हो, कुछ ना बोला हो मीन्स इस ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक एंट्री करनी है। कौन सी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। और उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा चेंज इन रेशियो। चेंज इन रेशियो का फार्मूला वही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये मैंने निकाला 1/15, 1/15 आ गया। ए का माइनस में है तो ये गेन हो गया और बी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होता है और जो गेन कर रहा है वो डेबिट। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना? 1/15 ऑफ गुडविल। गुडविल है 45,000 जो कि वैल्यूड है, उसका 1/15 करेंगे तो ये आ गया 3,000 रुपये। फिर उसके बाद आप देख सकते हो मशीन की वैल्यू घट रही है तो रिवैल्यूएशन टू मशीन। कितनी वैल्यू घट रही है? 10%, 9,000 आ गया। फिर स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन यानी स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 4,000 बढ़ रहा है। और अब आप देख सकते हो कि रिवैल्यूएशन में 9,000 की वैल्यू घटी है यानी लॉस है और 4,000 का प्रॉफिट है, तो कुल मिला के लॉस हो गया 5,000। 9 में से 4 गए 5। 5,000 के लॉस को हमने पार्टनर में बांट दिया। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और ये लॉस हमने बांट दिया 5,000 का ओल्ड रेशियो में। उसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी दे रखा है, उसे भी पार्टनर में बांटना है। जनरल रिजर्व डेबिट टू ए बी। कुछ नहीं बोला तो पार्टनर में बांट देते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक तरह का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बचा हुआ है, क्योंकि पार्टनर को मिलना चाहिए। वो भी तब जब कुछ ना बोला। अगर उन्होंने बोला कि वो जनरल रिजर्व को एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो इसकी भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री होगी। अब आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। कैपिटल अकाउंट में सेम वही तरीका है। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी दे रखा है। उसके बाद जो फर्स्ट एंट्री है उसमें ए बी डेबिट टू गुडविल था तो टू गुडविल आ गया, ये हमने कर दिया। सेकंड एंट्री में ए डेबिट टू बी कैपिटल, तो बी के क्रेडिट में आ गया और ए के डेबिट में आ गया। ए के डेबिट में टू बी और बी के क्रेडिट में बाय ए। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, वो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ वो बांट दिया हमने। जनरल रिजर्व में पार्टनर क्रेडिट है तो क्रेडिट में आ गया, तो बैलेंस शीट आप निकाल दोगे। तो ये हो गया। जनरल एंट्री करनी थी, क्वेश्चन इतना ही था, लेकिन मैंने आपको कैपिटल अकाउंट भी बता दिया कैसे करना। तो इसको आप समझ लो ढंग से। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ।